लाइक आप सभी जानते हैं कि कोई भी बिजनेस आइडिया बिजनेस को अगर हमें स्टार्ट करना है तो उसके लिए कोई एक अच्छा आइडिया होना चाहिए। ठीक, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि जो है बिजनेस आइडिया अगर वाइबल अपॉर्चुनिटी में क्रिएट कन्वर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। लाइक हम बात कर सकते हैं ओला की, उबर की, या फिर बहुत सारी ऐसी ऑनलाइन ऐप्स हैं जो कि आजकल जो है एक बहुत अच्छे आइडिया को कन्वर्ट करें किसमें, वाइबल अपॉर्चुनिटी में, जिसमें कि हमारा एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है लाइक जोमेटो। ठीक, आज हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, जोमेटो के बारे में। ठीक, जिसने क्या करा, एक अच्छे आइडिया को, एक कूल आइडिया को किसमें कन्वर्ट करा, एक वाइबल अपॉर्चुनिटी। वाइबल अपॉर्चुनिटी का क्या मतलब है इधर, कि एक प्रॉफिटेबल बिजनेस। ठीक, अब जैसे कि बिजनेस आइडियाज या फिर आइडियाज तो हमारे पास बहुत सारे आते हैं, बट क्या हर एक आइडिया हमारा वाइबल अपॉर्चुनिटी में क्रिएट कन्वर्ट हो पाता है, नहीं। तो इसीलिए एक अच्छा आइडिया जरूरी नहीं है कि सारे अच्छे आइडिया हमारे जो है एक वाइबल अपॉर्चुनिटी है। ठीक, तो इसीलिए हमने आज का टॉपिक है फ्रॉम कूल आइडिया टू वाइबल अपॉर्चुनिटी, जो कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। लाइक आप सभी जानते हैं कि जोमेटो क्या करता है। जोमेटो एक फूड डिलीवरी ऐप है जो कि एक आपको सर्विस प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, फूड ऑर्डर कर सकते हो। ठीक, लाइक कोई भी अगर हमें बिजनेस आइडिया या फिर कोई भी हमें बिजनेस स्टार्ट करना है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हमारा प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में जोमेटो ने क्या प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी कि जो लोग हैं उन्हें क्या होती है, परेशानी होती है नए नए रेस्टोरेंट को या फिर जितने रेस्टोरेंट्स हैं उनको फाइंड आउट करने में। ठीक, तो एक तरह से सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है हमारी, कि लोगों को परेशानी होती है कि कितने रेस्टोरेंट्स हैं या फिर उनके कितने मेन्यूज हैं उनको फाइंड आउट करना। सेकेंड है कि लैक ऑफ रेस्टोरेंट इंफॉर्मेशन, कि हमारे जो नियर बाय हैं उसमें कितने रेस्टोरेंट्स अवेलेबल हैं या फिर कितने जो ऐसे रेस्टोरेंट हैं जो कि हमें होम डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक, और थर्ड प्रॉब्लम की टाइम कंज्यूमिंग डिसीजन। लाइक अगर आप ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हो तो उसमें क्या है, वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इसमें कि एक टाइम लगता है कि आप पहले ऑर्डर करोगे फिर वो आपके घर पे आएगा ऑर्डर डिलीवरी करने, तो ये क्या है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो ये सब उसको प्रॉब्लम को क्या करा, आइडेंटिफाई करा किसने, जोमेटो। ठीक, नेक्स्ट कूल आइडिया। अब इसमें प्रॉब्लम थी, तो प्रॉब्लम के लिए क्या जरूरी है, सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि बिजनेस हम कब स्टार्ट कर सकते हैं, जब हमारे पास प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का हमारे पास सॉल्यूशन अवेलेबल है। जब तक हम सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करेंगे तब तक हम एक सक्सेसफुल बिजनेस नहीं कर सकते। तो हमारा आइडिया क्या था कि जितने भी रेस्टोरेंट के मेन्यूज हैं तो हम क्या ऑनलाइन लिस्ट करें। हम ऑनलाइन लिस्ट किस पे करोगे, एक ऐप पे, जो कि क्या है, जोमेटो। ठीक, तो सबसे पहले हमारा आइडिया क्या था कि हमने जितने भी रेस्टोरेंट्स के नियर बाय हमारे रेस्टोरेंट्स के मेन्यू है उसको हमने ऑनलाइन लिस्ट करा। नेक्स्ट है हेल्प पीपल टू फूड इजीली, लोगों को हेल्प करा हमने कि वो इजीली क्या कर सकें, रेस्टोरेंट्स को फाइंड आउट कर सकें, उनके मेन्यू को फाइंड आउट कर सकें और वहाँ से फूड ऑर्डर कर सकें। नेक्स्ट है सॉल्विंग की प्रॉब्लम ऑफ फूड डिलीवरी, कि इजीली फूड डिलीवर हो सके नियर बाय एरिया। लाइक आपको पता है कि अगर कोई भी आपको फूड ऑर्डर कर रहे हो, अगर वो अच्छी क्वालिटी का टाइमली डिलीवर नहीं हो रहा तो वो एक तरह से आपकी सक्सेसफुल डिलीवरी में काउंट नहीं होगा। तो इसलिए सक्सेसफुल फूड डिलीवरी होना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए जोमेटो ने प्रॉब्लम सॉल्व करा। आप देखो आज की डेट में आपके घर में अगर आप कोई भी फूड ऑर्डर कर रहे हो तो वो 15 to 20 मिनट्स में, मैक्स टू मैक्स हाफ एन आवर में आपके पास अवेलेबल हो जाता है। इसकी वजह से जोमेटो। तो ये कूल आइडिया था किसके पास, जोमेटो के पास। नेक्स्ट, अब इसका सोल्यूशन क्या बनाया उसने, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर डिलीवरी। जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि रेस्टोरेंट के लिस्ट जितने भी मेन्यूज थे उनको लिस्ट करा, इस पर जोमेटो की एक तरह से आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी कि क्या क्या फूड डिलीवरी वो लोग या फिर वो रेस्टोरेंट्स करते हैं। ठीक, नेक्स्ट है रेस्टोरेंट रिव्यूज एंड रेटिंग। आपके पास ये इन्फॉर्मेशन भी उन्हीं ऐप्स पर अवेलेबल है
उन रेस्टोरेंट्स के रिव्यूज़ क्या हैं और रेटिंग्स क्या हैं, और वो रिव्यूज़ एंड रेटिंग्स क्या हेल्प करते हैं आपको ये फाइंड आउट करने में कि किस रेस्टोरेंट का फूड क्वालिटी बेस्ट है या फिर आप ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक, तो एक तरह से एक इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं उस ऐप पे, उस ऐप के थ्रू, जिससे कि आप इजीली क्या ले पा रहे हो, डिसीजन ले पा रहे हो, टाइमली डिसीजन ले पा रहे हो। नेक्स्ट है आपका इजी फूड डिस्कवरी, लाइक आप फूड को डिस्कवर कर पा रहे हो कि क्या क्या क्वालिटी और क्या क्या वैरायटी उस रेस्टोरेंट में या फिर आपके नियर बाई एरिया में अवेलेबल है। नेक्स्ट है आपका मार्केट। अब जोमेटो ने क्या करा, मार्केट को रिसर्च करा, ग्रोइंग अर्बन पॉपुलेशन, नेक्स्ट इंक्रीजिंग इंटरनेट यूजर्स एंड थर्ड डिमांड फॉर इनकन्वीनियंस। ठीक, सबसे पहले ग्रोइंग अर्बन पॉपुलेशन। आपने देखा कि आज की डेट में जो आपके अर्बन एरियाज हैं उसमें क्या है, एक अर्बन पॉपुलेशन इंक्रीज हो चुकी है। अर्बन पॉपुलेशन कैसे इंक्रीज हो चुकी है, आपके जितने भी रूरल एरियाज हैं वहाँ से माइग्रेट होते लोग यहाँ जॉब के लिए आ रहे हैं। ठीक, तो एक तरह से हमारे पास कंज्यूमर्स या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि हमारे पास डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो मार्केट रिसर्च करना भी ज़रूरी होता है कि जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं या फिर जो प्रोडक्ट हम डिलीवर करने जा रहे हैं, क्या उस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड है या नहीं है। ठीक, तो एक तरह से ग्रोइंग अर्बन पॉपुलेशन के थ्रू हमने ये फाइंड आउट करा कि हमारे पास उस प्रोडक्ट के लिए कितनी डिमांड मार्केट में अवेलेबल है। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग इंटरनेट यूजर्स, लाइक अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है तो उसे वही अवेल कर सकता है जो कि एक इंटरनेट यूजर है। अगर कोई इंटरनेट यूजर नहीं है तो वो उसे यूज नहीं करेगा। एक तरह से हमारी डिमांड उतनी नहीं आएगी, तो इसलिए वो इंटरनेट यूजर्स अवेलेबल होने चाहिए। जितने ज़्यादा इंटरनेट यूजर्स होंगे उतने ही ज़्यादा हमारे पास प्रोडक्ट से रिलेटेड क्या होगी, डिमांड। ठीक, नेक्स्ट है आपका डिमांड फॉर कन्वीनियंस। अब आपने देखा कि पहले के लोग जाके खाना ज़्यादा पसंद करते थे, अब के ठीक, लेकिन अब क्यों ऐसा है, क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं है और उन्हें क्या चाहिए, कन्वीनियंस चाहिए कि चाहे हमारे पैसे एक्स्ट्रा लग जाएं बट हमें घर पे ऑर्डर चाहिए और टाइमली ऑर्डर चाहिए। तो इसीलिए डिमांड क्या है मार्केट में बहुत ज़्यादा है, किसकी, कन्वीनियंस। कस्टमर्स को क्या चाहिए, कन्वीनियंस चाहिए, चाहे जितने ही आप एक्स्ट्रा पैसे। नेक्स्ट आपका वैल्यू। वैल्यू प्रोपोजिशन में क्या आता है, लाइक कि हमारा जो प्रोडक्ट है, जोमेटो का जो प्रोडक्ट है, वो सोसाइटी में या फिर मार्केट में क्या वैल्यू क्रिएट कर रहा है। ठीक, अब वैल्यू को कैसे क्रिएट कर रहा है, लाइक इजी एक्सेस टू रेस्टोरेंट्स। अब जितने भी कस्टमर्स हैं या फिर कंज्यूमर्स हैं उनके पास क्या है, इजी एक्सेस है किसका, सारे रेस्टोरेंट्स का या फिर आपके नियर बाय रेस्टोरेंट्स का इजी एक्सेस आप लोग कर पा रहे हो। लाइक अब सोचो एक इतने सारे रेस्टोरेंट्स आपके ऐप पे जो है अवेलेबल है, आप किसी को भी चूज करके आप किसी से भी ऑर्डर कर सकते हो। तो एक तरह से पहले आपके पास ऑप्शन कम थे, अब आपके पास सारे रेस्टोरेंट्स का इजीली एक्सेस मिल रहा है। नेक्स्ट है यूजर रिव्यू। जैसे कि अभी मैंने पहले बताया कि उसमें यूजर रिव्यूज होते हैं, रेटिंग्स होते हैं, जिसके थ्रू हम लोग ये वैल्यू क्रिएट करते हैं कि मार्केट में एक रेस्टोरेंट क्या वैल्यू क्रिएट कर रहा है या फिर वो कैसी सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रहा है। क्यों, क्योंकि अगर वो अच्छी सर्विस प्रोवाइड नहीं करेगा तो उसकी रिव्यूज और रेटिंग अच्छी नहीं। ठीक, नेक्स्ट है टाइम सेविंग। अब एक वैल्यू कैसे क्रिएट कर रहे हो आप, कि लोगों का जो टाइम है उसको आप सेव कर रहे हो। कैसे सेव कर रहे हो, बाय गिविंग डिलीवरी टू देयर होम। नेक्स्ट है अफोर्डेबल प्राइस। अब आप जो प्रोडक्ट आपने क्रिएट करा है या फिर जो आप फूड डिलीवरी करवा पा रहे हो वो आपका क्या है, अफोर्डेबल प्राइसिंग में आता है, मतलब कि वो कोई भी एक्सपेंसिव नहीं है। ठीक, तो इसीलिए एक जो वैल्यू प्रोपोजिशन है वो इजीली क्रिएट हो पाती है। नेक्स्ट है बिजनेस मॉडल। बिजनेस मॉडल क्या है जोमेटो का, एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू, लाइक एडवर्टाइजिंग के थ्रू हम लोग रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिलीवरी सर्विसेज। जो मेन सर्विस है जोमेटो की वो क्या है, डिलीवरी सर्विसेज की। सबसे पहले हमें फूड अवेलेबल या फिर होम डिलीवरी अवेलेबल करानी है। नेक्स्ट है रेस्टोरेंट पार्टनरशिप। कैसे वो लोग
होम डिलीवरी पॉसिबल करा पा रहे हैं थ्रू टाइप्स विद रेस्टोरेंट्स या फिर रेस्टोरेंट्स के साथ पार्टनरशिप करके। ठीक है, वर्चुअल प्लेटफॉर्म, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक ऐप के थ्रू वो लोग ऑपरेट कर रहे हैं, तो ये पूरा एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म है जिसमें कि वो ऑर्डर्स आप लोग प्लेस करोगे, कल रेस्टोरेंट्स के पास ऑर्डर आएंगे, लेकिन जो एक्चुअल में जो एंड प्रोडक्ट होगा वो क्या है, आपकी फिजिकल डिलीवरी होगी। प्लेटफॉर्म वर्चुअल है बट जो प्रोडक्ट है वो एंड में डिलीवर हो रहा है, लेकिन जो पूरा प्रोसेस है बिजनेस का वो किस पे है, ऑनलाइन। इसीलिए क्या है, वर्चुअल प्लेटफॉर्म। तो बिजनेस मॉडल कि कैसे वो लोग वर्क कर पाते हैं। नेक्स्ट है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। सबसे पहले जब ये स्टार्ट हुआ था, ये इंडिया में स्टार्ट हुआ था, बट आज की डेट में ये ग्लोबली अवेलेबल है। कैसे अवेलेबल है, क्योंकि एक तरह से बहुत ज़्यादा कस्टमर्स ने या फिर कंज्यूमर्स ने क्या करा, इसे पसंद करा, एक अच्छे रिव्यूज दिए, उन्हें डिलीवरी मिली, उन्हें सर्विसेज मिली, जिसकी वजह से हम ऐसे कह सकते हैं कि ये हमारा ग्लोबली एक्सपेंड हो रहा है। ठीक, धीरे धीरे हम अदर कंट्रीज में, जोमेटो अदर कंट्रीज में भी अवेलेबल फूड करा रहा है या फिर होम डिलीवरीज अवेलेबल करा रहा है। नेक्स्ट है एडिड फूड डिलीवरी सर्विसेज। ये अपनी एक तरह से आप ऐसा कह सकते हो कि जो ग्रोसरीज की आइटम है ये भी आगे एक्सपेंड अवेलेबल कराने की सोच रहा है। ठीक, ऐसे प्रोवाइडिंग वैल्यू फॉर कस्टमर्स। वैल्यू कस्टमर्स को तो वैल्यू प्रोवाइड कर ही रहा है। कैसे प्रोवाइड कर रहा है, बाय प्रोवाइडिंग दी सर्विसेज ऑफ। जोमेटो के अंदर से एक सिंपल सा आइडिया अगर हम कंक्लूड करें कि जोमेटो ने क्या करा, एक सिंपल से बिजनेस आइडिया को किसमें कन्वर्ट कर दिया, एक बहुत ही अच्छे प्रॉफिटेबल बिजनेस वेंचर। कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक इतना छोटा सा आइडिया या फिर एक ऐसे फूड डिलीवरी का एक आइडिया इतना बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकता है। क्या कर सकता है, नहीं, लेकिन उसने ये पॉसिबल करा। कैसे पॉसिबल करा, विद देयर डेडिकेशन। लाइक जब हम कुछ सोच लेते हैं, हम आइडियाज को आपके दिमाग में भी बहुत हो गया, ऐसा नहीं है कि आइडिया हमारे दिमाग में है, आपके दिमाग में, आइडिया सबके दिमाग में आता है, लेकिन पॉसिबल क्या है कि हम उस आइडिया के कितना हम भरोसा कर पा रहे हैं, कितना ट्रस्ट कर पा रहे हैं, क्या वो आइडिया हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक सक्सेसफुल बिजनेस वेंचर में। वो कुछ ही लोग कर पाते हैं। क्यों कर पाते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक डेडिकेशन होता है, एक मोटिवेशन होता है। वही लोग, या फिर आप ऐसा कह सकते हो, कौन लोग कर सकते हैं, सिर्फ जो कि रिस्क टेकर। ठीक, रिस्क जो इंसान ले लेगा वही इंसान एक सक्सेसफुल बिजनेस क्रिएट कर सकता है। क्यों, क्योंकि आइडियाज़ तो बहुत सारे हैं। मैं कहता हूँ ऐसा नहीं है कि अभी जो है आइडियाज़ खत्म हो रहे हैं। लाइक ओला, उबेर, या फिर आपका जोमेटो, स्विगी, ये सब आए, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे एरियाज, ऐसे बहुत सारे फील्ड्स बाकी हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हो या फिर जिसके आइडियाज़ को आप क्रिएट कर सकते हो एक सक्सेसफुल बिजनेस वेंचर। लेकिन ज़रूरी क्या है, डेडिकेशन है, मोटिवेशन। अगर आपके अंदर एक अच्छा वो नहीं है, फोर्स नहीं है अंदर से मोटिवेशन, तो आप कुछ भी पॉसिबल नहीं। ठीक, तो ज़रूरी क्या है, थैंक यू।